अब तक आपने देखा। जो काम कंवलजीत ने करना था वो अब मैंने ही तो करना है, और मैं उसे करके रहूंगा। चौधरी जी को अभी तक होश नहीं है, लेकिन जब आप उनसे मिलें तो उनके सामने ऐसी कोई बात न कीजिएगा जिससे उन्हें दुख पहुंचे या वो एक्साइट हो। देख तेरी नन्ही परी आ गई। और अब आगे। गुड़िया, तेरे पापा को तेरे आने का बहुत शौक था, हमेशा इंतजार करते थे तेरा, हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते थे कि मुझे लड़की चाहिए। और तेरे दादाजी, उन्हें भी तो। और देखना गुड़िया, आज जब तू आ गई तो तेरे पापा कंवल वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, वो तुझे देख ही नहीं सके और तू भी उन्हें कभी नहीं देख सकेगी। और तेरे दादाजी, वो भी हॉस्पिटल में। मेरी गुड़िया, तू भगवान जी से प्रार्थना करना कि दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाए, जल्दी से यहाँ पर आ जाए हमारे साथ। कम से कम तेरे ऊपर तेरे दादाजी का साया तो रहेगी। करेगी ना प्रार्थना? हेलो शनु बुआ जी, अब पापा जी की तबीयत कैसी है? होश में है अब। डॉक्टर साहब ने कहा है घबराने की कोई गल नहीं है, सब कुछ ठीक है। रब का लाख लाख शुक्र है। बुआ जी लीजिए, बेबे से बात कीजिए। हेलो शन्नो, बोल क्या बात है? यही बताने के लिए फोन किया था कि प्राची को होश आ गया है। ठीक है, चौधरी का ख्याल रखना। जी बेबे। अरे वाह गुड़िया, तू तो बड़ी ही लकी है। देखना, तेरे आते ही तेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। प्राची, कैसा लग रहा है अब? ठीक हूँ। सुनो, अमृता और बेबे घर में अकेली होंगी। पापा जी, आप उनकी चिंता ना करें, मैंने घर के चारों तरफ अपने आदमी खड़े कर रखे हैं, कोई भी उनकी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकेगा। अमृता को इस हालत में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। प्राची, बेबे के होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके पैदा होने की खबर हम कब तक छुपा पाएंगे? बेबे, हमें सबसे पहले कुग्गी को रोकना होगा। उसे तो मैंने कह दिया है कि सबसे पहले ये खबर चौधरी को देनी है, इसलिए किसी से बात ना करे। बाकी तो मैं और तुम ही हैं। लेकिन जज्बे प्राची के आदमी घर के चारों तरफ हैं, और अगर किसी ने भी बच्चे के रोने की आवाज सुन ली तो फिर तो बहुत मुश्किल है। आज की रात तो कैसे भी निकल जाएगी, लेकिन कल सुबह होते ही हमें लोगों को बताना ही पड़ेगा। तेरी तो मैं क्या जी, क्या हुआ जी, क्या हुआ? हुआ क्या? तेरा सर जब इतने जोरों से तूफान आ रहा था, खिड़कियां बज रही थी, दीवार पर टंगी हुई तस्वीर गिरकर उसका शीशा टूट गया, तब तुझे आवाजें सुनाई नहीं दी? हैं? जी सुनाई दी थी जी। दी थी तो तब क्यों नहीं आई तू भागकर पूछने के लिए कि क्या हुआ था? वो जी, मैंने सोचा जी कि
अरे बा जी, आपके तो खून बह रहा है जी। जिस्म में खून होगा तो बहेगा ना। ओए जी कहाँ जा रही है? वो जी पट्टी लेने। कोई जरूरत नहीं है, चल तो साफ सफाई कर। नहीं तो जो आज तक दूसरों के खून पीता रहा वो आज खुद अपना खून पिएगा। मैं क्या जी, घर में कांच का टूटना बड़ा मानूस होता है जी। मैं सबको बता दूंगी कि मैं माँ बन गई, एक नन्ही सी परी की। कवल, कवल, सुनो ना, मैं हमारे बेटे को ना बहुत बड़ा अफसर बुलाऊंगी। अच्छा, हाँ। तो उसका नाम भी बड़ा रखना, जैसे कर्नल सिंह, जर्नल सिंह, फलाना फलाना फलाना। क्यों? बड़े अफसरों के नाम के प्रेम भरे नहीं होते? होते हैं ना, है ना? प्यारे लाल, पोपट लाल, मगन लाल। तुम ना बस रहने दो, मेरे पास एक किताब है, मैं इसमें पढ़ लूंगी। वैसे भी इसमें बहुत सारे नाम हैं। नाम? हाँ। तो मैं बताता हूँ। बताओ। रावी। रावी? कैसा रहेगा? नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कवल, ये नाम तो लड़कियों का होता है ना? तुम्हें भी तो लड़की ही पैदा होगी, और हमारी रावी किसी लड़के से कम नहीं होगी, देख लेना। अब मैं यही चाहती हूँ गुड़िया कि तुम जिंदगी में कभी किसी से कम मत होना। बहुत कुछ करना है तुम्हें, पापा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ओए पुत्र, शमशेरे के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन वो तो आपके भाई है ना, तो फिर उनका इरादा नेक क्यों नहीं है? पुत्र, हमारे बाबूजी ने उसकी हरकतें देख करके उसे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था, लेकिन वसीयत में एक ऐसी बात लिख दी थी कि अगर मेरा बेटा नहीं होगा ना तो शमशेर का बेटा तमाम जायदाद का वारिस होगा। अमृता ये सब पता नहीं चलना चाहिए। माँ बनने वाली है ना? आपका होने वाला वारिस कमलजीत का बेटा आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। जिस तरह आपने गांव वालों की देखभाल की है ना, वैसे ही आपका पोता भी सारे गांव की देखभाल रखेगा। आपके कहने पर सच का साथ देने निकला था, तो हुआ क्या? शमशेर से भी भिड़ गया और आप आराम से घर पे बैठे और बहुत प्यारा आपकी कुर्सी पर चाय पे बैठा है। कमलजीत तो अब रहा नहीं, और अगर प्राची ने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुम अकेली रह जाओगी। जो काम कवलजीत ने करना था वो अब मैंने ही तो करना है। वंश खत्म हो गया। मेरे को कौन समझेगा? मैं अकेली नहीं, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, और अब मेरा आने वाला बच्चा भी जो मेरा और इस पूरे पिंड का सहारा बनेगा। अमृता, आने वाले कल के बारे में सोच रही है? नहीं बेबे, आपको वो वाली कहानी याद है जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था? हाँ याद है। क्यों? बेबे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ
वो आज से पहले भी हो चुका है। भगवान विष्णु ने भी रचना रची थी अपने लोगों को बचाने के लिए। पुत्र, तो ये क्या बातें ले बैठी? तुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है? आने वाला कल तो मेरी आंखों के सामने यमदूत बनकर खड़ा हो। जैसे लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया है, तो शमशेर चाचा जी का डर उन्हें इस गांव से निकलने पर मजबूर कर दे और खुद शमशेर चाचा जी यहां आ धमके और हमारे इस घर पर कब्जा करके हमें बेघर कर दे। ऐसा मत सोच अमृता। शमशेर गांव वालों के लिए कितना भी हैवान क्यों ना हो, लेकिन चौधरी के सामने आंख उठा के बात करने की हिम्मत नहीं है उसकी। और फिर चौधरी के होते हुए उसका तो कोई हक ही नहीं बनता कि वो इस घर में कदम भी रख सके। ये मत भूलो बेबे कि पापा जी की सांसें इसी उम्मीद पर चल रही कि मैं इस घर के वारिस को जन्म दूंगी, यानी एक लड़के को। मैं तो इस ख्याल से ही डरती हूँ कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया है, इस घर के वारिस को नहीं, तो पापा जी की क्या हालत होगी। वो और कमजोर हो जाएंगे। मैं जानती हूं कि उन्हें जमीन जायदाद इनके जाने का कोई दुख नहीं होगा। उसके बाद हमारे पिंड पर जो मुसीबत आएगी वो पापा जी को जिंदा नहीं रहने देगी बेबे। मत रो बेबे, मत रो। पुत्र, अब रोने के सिवा रह क्या गया? अभी तो हमारे पास सब कुछ है बेबी, लेकिन अब इसे कैसे बचाना है हमें ये सोचना है। अब कुछ नहीं बचेगा अमृता। जब गांव के लोगों को, शमशेर को, चौधरी को पता चलेगा कि तुमने इस खानदान के वारिस को नहीं एक लड़की को जन्म दिया है, तो सब खत्म हो जाएगा। बेबे, अगर किसी को ये पता ही ना चले तो? क्या मतलब? अगर लोगों को हम नहीं भी बताएं तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मां बन चुकी हो? मैं जानती हूँ, मैं ये तो नहीं छुपा सकती कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो क्या छुपाओगी लोगों से? अगर मैंने ये कहा कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया है तो शमशेर चाचा जी चारों तरफ तबाही मचा देंगे। तो क्या कहोगी लोगों से? अब हमें और पिंड वालों को कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है कोई। भगवान ने तो हमसे आंखें फेर ली हैं। भगवान खुद किसी को मारने या बचाने के लिए नहीं आते, बल्कि किसी को भेजते हैं, जिसके आते ही पापा जी भी बिल्कुल ठीक हो और अब हमारे पूरे पिंड को भी बचाएंगे। ये बच्ची, एक लड़की, ये बचाएगी पूरे पिंड को? हाँ बेबी, क्योंकि मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया है। हम सबको यही बताएंगे कि इस घर का वारिस आ चुका है और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। ये तो क्या कह रही है अमृता? बेबे, जितनी ये सुनकर आप हैरान है ना, उतनी हैरान मैं भी हूं कि मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं इतना बड़ा फैसला ले सकूं। पर इतना बड़ा झूठ? बेबे, आप ही ने मुझे वो कथा सुनाई थी ना, जिसमें विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था संसार को राक्षसों से बचाने के लिए। विष्णु भगवान एक लड़की बने थे। बेबे, क्या वो झूठ नहीं था? झूठ था अमृता, लेकिन भगवान विष्णु खुद लड़की बने थे, खुद मोहिनी का रूप लिया था, किसी और को मोहिनी नहीं बनाया था। लेकिन तुम तो अपनी लड़की के भविष्य के साथ खेल रही हो। नहीं बेबे नहीं, जिस तरह भगवान विष्णु संसार को राक्षसों से बचाने के बाद अपने असली रूप में आ गए, वैसे ही पापा जी के ठीक हो जाने के बाद और शमशेर चाचा जी से सारे गांव वालों को बचाने के बाद हमारी रावी भी फिर से रावी बन जाएगी।
बधाइयाँ प्राच जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप दादा बन गए हैं। वो की कह रही तू? वो एक बार फिर बोल। हाँ प्राच जी, आप दादा बन गए हैं। एक बार और बोल। प्राच जी, अमृता ने एक सोने से पुत्र को जन्म दिया है। ओ चन्नो, ओए लाख लाख ओए रब दा शुक्रिया, ओए रब दा शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। मेरा जीते वापस आ गया। हाँ प्राच जी, आपका जीते वापस आ गया है। ओ चन्नो, वो तू गांव वाले को बोल, वो गुरुद्वारे में जाके मत्था टेके और मंदिर में जाके वो शुक्र मनाए कि वो बच गए। अब शमशेरा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या प्रकाश जी, इतनी जल्दी भी क्या थी? काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और वैसे भी चौधरी जी, अब तो सबके मालिक आप ही हैं, तो फिर देरी किस बात की? हाँ, काम शुरू हुआ ही समझो। राजी, राजी। चौधरी साहब, कमलजीत की बीवी को लड़का हुआ है। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ चौधरी साहब। ये कैसे मालूम ये सच है? कोठी की दोगन ने बताया कि उसने सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज सुनी है, तो कुग्गी ने बताया उसे कि लड़का पैदा हुआ है चौधरी साहब। और अस्पताल में पापा जी भी होश में आ गए हैं। अरे अरे प्रकाश जी, मैं खुद वहां जाकर पता करता हूँ कि इस खुतबे की खबर सच्ची है या झूठी। जी अब जाकर पता कर लीजिए, फिर हम आ जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, नमस्कार। होते दे पुत्र, तू थोड़ी देर और चुप नहीं रह सकता था? चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चल दफा जा। अस्पताल से फोन आया था, चौधरी अब बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ ही दिनों में घर भी आ जाएंगे। एक खुशखबरी की बात और है बेबू, बंसो ने बताया था बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। मुझे क्या मालूम, वो सबको बता देगी। अब दरअसल हम चाहते थे कि ये खुशखबरी चौधरी आप लोगों को सुनाए। आप लोगों को पता चल ही गया है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ बेबू। बेबे, हम चाहते हैं कि अपने राजकुमार को एक बार देख लें। हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ मैं। अमृता बेटा, मैं क्या जी, क्या हुआ? सपोला पैदा हुआ है। कहाँ है जी? तेरे जेठ के घर में अमृता ने एक लड़के को जन्म दिया है, और उधर हॉस्पिटल में मुर्दा भी उठ कर बैठ गया है। जी, ये तो रब की मर्जी है जी। बहुत हिमायती बनती है। आज के बाद तू एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालेगी। चल। पापा जी रुक जाओ। पापा जी, डैडी जी, डैडी छोड़ दो मेरे को। डैडी जी छोड़ दो, डैडी छोड़ दो। अब दे जितना चाहे तू अपने रब को आवाज, और बोल उसे तुझे छुड़ा ले। बिल्कुल जीत पे गया है बेबे। 100 साल जीवे, राज करे, रब करे किसी दुश्मन की नजर ना लगे इसनो। ए लो, दुश्मन आ गया।
मुबारका पुत्र, मुबारका। चौधरी खानदान का नाम लेवा आखिर आ ही गया। मैंने सोचा चलो आज अपने पोते से मिलाऊं। रुक जा शमशेर।